मैं राजेश भारद्वाज, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल, बायोस प्लस लॉगस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय के छात्र छात्राओं और अन्य जिज्ञासु प्रबुद्धजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी की यह श्रृंखला लेसन वाइज तैयार की गई है। उत्तराखंड बोर्ड द्वारा 8 विकल्पीय प्रश्न निर्धारित किए जाने पर निश्चित ही छात्र छात्राओं के लिए यह श्रृंखला लाभकारी साबित होगी। यह प्रश्नोत्तरी विशुद्ध रूप से पाठ्यपुस्तक पर आधारित है और इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में भी ये जो श्रृंखला है ये समान रूप से उपयोगी होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रारंभ करते हैं। अध्याय 14 पारितंत्र, यह 5वीं यूनिट का पाठ है और इस यूनिट के लिए 14 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पारितंत्र पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृति की क्रियाशील इकाई है। विकल्प हैं जाति, पारितंत्र और जीव। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए प्रकृति की क्रियाशील इकाई। 1 नंबर के रूप में भी पूछा जाता है पारितंत्र, जैसे लेसन का नाम है इकोसिस्टम, तो प्रकृति की क्रियाशील इकाई पारितंत्र कहलाती है। प्रश्न संख्या 2, अध्ययन की दृष्टि से पारितंत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4, 3, 2। तो इसका उत्तर है विकल्प सी 2। इसमें स्थलीय और जलीय पारितंत्र के रूप में बांटा जाता है, तो 2 भागों में इसे बांटा गया है। प्रश्न संख्या 3 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है जल जीवशाला, नदी, वन। तो इसका सही उत्तर है जल जीवशाला, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, उभयदिशीय या एक दिशीय? चौथा प्रश्न, तो ये भी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा विकल्प सी एक दिशीय के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 5, किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं स्थायी बने रहने के लिए आवश्यक है सौर ऊर्जा, जल, मृदा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पारितंत्र के लिए आवश्यक होती है। प्रश्न संख्या 6, जैव मात्रा के उत्पादन की दर कहलाती है अपघटन, उत्पादकता, भोजन निर्माण। तो इसका उत्तर सही है विकल्प बी, उत्पादकता के रूप में हम इसको जानते हैं। प्रश्न संख्या 7, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपरद का उदाहरण है पादप अवशेष, केंचुआ, जल। इसका सही आंसर है विकल्प ए पादप अवशेष। 8वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट के रूप में है। अपर्दाहारी का उदाहरण है मनुष्य, पादप या केंचुआ। तो इसका सही आंसर है केंचुआ, इसको अपर्दाहारी के रूप में जाना जाता है, पूछा भी जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा ही शाकाहारी के रूप में होता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही है। प्रश्न संख्या 10, अपरद खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है हरे पौधों से, मृत कार्बनिक सामग्री से, शाकाहारी जीव से। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है विकल्प बी मृत कार्बनिक सामग्री से। प्रश्न संख्या 11 है हमारे पास में, प्रथम पोषण स्तर बनाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक? तो इसका सही आंसर है उत्पादक। प्रथम जो पोषण स्तर होते हैं हरे पौधे, उत्पादक इनको जो है कहा जाता है प्रथम पोषण स्तर वाले जीव। प्रश्न संख्या 12, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवाहित ऊर्जा होती है 100%, 50% या 10%? तो लिंडेमान के ऊर्जा नियम के अनुसार ये विकल्प सी 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है एक पोषी स्तर से दूसरे में।
प्रश्न संख्या 13 हमारे पास में, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ये 1 नंबर के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि जो 3 पिरामिड हमारे पास में है उसमें से विकल्प बी ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। प्रश्न संख्या 14 है, गौरैया एक बर्ड है, पक्षी। गौरैया द्वितीयक उपभोक्ता है यदि वह कीट खाती है, बीज खाती है या अनाज खाती है। तो गौरैया को हम द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे जब वह कीटों को खाती है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होता है। प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण है, अनुक्रमण भी हमारे इस पाठ में है, तो प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण होते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण है खेत, नदी या नग्न पत्थर। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल सही, नग्न पत्थर, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। द्वितीयक अनुक्रमण का उदाहरण है, विकल्प हैं हरे वन, सूखे वन या जले वन। तो द्वितीयक अनुक्रमण का जो सही आंसर यहाँ पर है विकल्प सी के रूप में जले वन, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, गैसीय प्रकार का पोषक चक्र है फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कार्बन चक्र, गैसीय प्रकार का पोषक चक्र है नाइट्रोजन के साथ। प्रश्न संख्या 18 है, अवसादी चक्र का उदाहरण है नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र। तो निश्चित रूप से आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, विकल्प सी सल्फर चक्र। बाकी के 2 गैसीय चक्र के उदाहरण हैं, तो अवसादी चक्र का उदाहरण है यहाँ पर सल्फर चक्र। प्रश्न संख्या 19, जीवों के शुष्क भार का 49% होता है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी कार्बन, 49% होता है शुष्क भार का। प्रश्न संख्या 20, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। तो इसका सही आंसर विकल्प सी अपघटकों की संख्या, जो जीवाणु कवक होते हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 21 है, पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय विकिरण का ग्रहण किया गया प्रकाश होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 50%, 100%, 2 से 10%। तो प्लांट्स जो है सक्रिय विकिरण का विकल्प सी 2 से 10% भाग जो है ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर सी है। प्रश्न संख्या 22 है, उत्पादक के स्तर पर उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता या शुद्ध उत्पादकता। तो इसका जो सही आंसर है यह है विकल्प बी द्वितीयक उत्पादकता। प्रश्न संख्या 23 महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस पोषक चक्र में प्रतिभाग करता है, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र या सल्फर चक्र। तो इस प्रश्नोत्तरी के अंतिम प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए नाइट्रोजन चक्र। राइजोबियम जो दाल वाली फसलों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट्स नाइट्राइट में जो है बदलता है। तो ये एक सहजीवी जीवाणु होता है जो दाल वाली फसलों की जड़ों पर पाया जाता है। तो 23वें प्रश्न का उत्तर विकल्प ए। तो इस तरीके से पारितंत्र नामक अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे वो हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, और हम ये आशा करते हैं कि निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित सिद्ध होंगे। आप सभी का धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।